क्या तुमने कभी ये नोट किया है कि 19 के इंडियन सिनेमा से लेके 2025 तक के इंडियन सिनेमा में तुम्हें आज तक एसआरके और अजय देवगन की एक भी पिक्चर दिखाई नहीं दी है। इवन तो इनके बीच भाई कभी भी कोई कोलैब नहीं हुआ। और जिस तरह तुम्हारी क्रश के साथ तुम्हारी कोई पिक्स नहीं है, तो ठीक इसी की तरह इनकी भी आपस में एक साथ कभी भी कोई पिक्स हमें दिखाई दी ही नहीं है। कुछ या तस्वीरें सर्कुलेट हुई थी मार्केट में, लेकिन भाई यकीन करेगी कौन? यकीन हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है, क्योंकि रोशनी चिराग से नहीं हौसले से भी तो निकल सकती है मेरे भाई। एंड दैट्स द काइंड ऑफ प्रेजेंस द वर्ल्ड नेवर फॉरगेट। पर चीजें भुला देना इतना आसान भी थोड़ी है मेरे भाई, क्योंकि अगर चीजें भुला देना इतना आसान होती तो भाई वो तेरे ख्वाब में थोड़ी आज भी आ रही होती। जहां देखो भाई डीडीएलजे रिलीज होने के बाद एसआरके एंड काजोल की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और इंटेंस होती थी कि लोग असली समझने लगते थे। मीडिया ने हमेशा काजोल शुड हैव मैरिड एसआरके जैसी हेडलाइंस बनाई, जो कि भाई किसी भी नेचुरली तौर पे हस्बैंड के लिए ये हेडलाइंस इनसिक्योरिटी के तौर पे फील हो सकती है। एंड अगर तुम्हें अपने बचपन की भी बात बताऊं ना, जहाँ पे आई थिंक तो ये 2012 या फिर 11 की बात होगी, जब एसआरके एंड काजोल को मैं भी देखता था टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो भाई तू यकीन कर या ना कर, मैं भी इन्हें रियल कपल समझता था। सोच लो भाई इनका अफेयर हमेशा से कितना नेचुरल तौर पे दिखाया जाता था। एंड बातें भी रूमर्स के अकॉर्डिंग जो सुनते थे ना हम बचपन में, तो लगती थी कि यार ये सच है। पर जरूरी समझना ये बात भी है कि किसी एक एक्टर और एक्ट्रेस के पेयर को पसंद करना कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि पसंद तो हमें बहुत सारी चीजें आती है पर मिलती नहीं है। एंड जहाँ पे देखो भाई सभी लोगों की ख्वाहिश तो है ही ना कि जिंदगी स्लो चले, सुकून मिले। पर अब जब वक्त मिल गया है तो भाई वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि भाई जिंदगी तुम्हें सब कुछ एक साथ देती नहीं है। या तो वक्त देगी या तो वो लोग देंगे जिनके साथ तुम जीना चाहते थे, लेकिन वो लोग तुम्हारे साथ है नहीं। और अब वक्त ही वक्त है, अकेलापन है, वो लोग नहीं तुम्हारे साथ जिनके साथ तुम अपनी फीलिंग अपनी बातें शेयर करते थे। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा यहाँ पे मुझे ये बात बताते हुए काफी कहूंगा मुझे खुशी होती है, क्योंकि भाई मीडिया का प्यार और रियलिटी का प्यार काफी अलग होता है। क्योंकि फाइनली अजय देवगन और काजोल की शादी हो जाती है, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि फिल्मों का प्यार और हकीकत का प्यार काफी अलग होता है। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ काजोल को देखते हो, बंदी कितनी बारी बोल चुकी है, एसआरके इज माय फ्रेंड बट अजय देवगन इज माय वर्ल्ड। लेकिन मीडिया के ऑब्सेशन, फैन का वो इमोशनल कनेक्शन, द इफेक्ट ऑफ मास मीडिया इज नॉट एडिक्टेड बिलीफ बट टू मेंटेन द पर्पस ऑफ एडिक्शन। और इसके अलावा बात यहाँ पे बिल्कुल खत्म नहीं होती मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम्हें सन ऑफ सरदार वाले लीगल एक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो भाई तुम्हें बताता हूँ। तो जो कि यहाँ पे इस सिनेरियो में ये हुआ कि शाहरुख खान की जब तक ये जान दिवाली के मौके पे ही रिलीज हो रही थी, और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार भी दिवाली के मौके पे यानी उसी दिन पे ही रिलीज हो रही थी। जहां वायरएफ ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा को ब्लॉक कर लिया उसी दिन। ये बेसिकली कंडीशनल बुकिंग थी, जो कि अजय देवगन को वैल सी बात है टोटली अनफेयर ही लगेगी, जिसका जवाब अजय ने लीगल तरीके से दिया, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई में कंप्लेंट डाल दी। उन्होंने बताया कि वायरएफ ने 900 आउट ऑफ 1500 सिंगल स्क्रीन के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया आगे, बाकी मूवी को वो रिलीज होने नहीं दे रहे। ये सारी की सारी बातें भाई अनफेयर सी है, क्योंकि देखो भाई दूसरों का तो हक है ना अपने पिक्चर को सिनेमा में दिखाना। और बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि सिनेमा तभी फ्लरिश करता है जब डाइवर्सिटी हो। एक ही तरह का अगर तुम नैरेटिव बार बार घुमा फिरा के दिखाओगे तो भाई उससे आर्ट नहीं चोक होल्ड बोलेंगे। एंड अगर तुम जवान मूवी के सिनेरियो पे यहाँ पे आ जाते हो, जो कि यार 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें देखो फाइनली अजय देवगन की टीम ने एसआरके के साथ तुम मानकर चलो थोड़ा बहुत काम किया, जो कि यार काफी ज्यादा मेरे लिए हैरानकुन था। तो जिस पल से जवान मूवी के जो वीएफएक्स वाले वर्क थे ना, जिसमें टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए होता है, जिसकी आपको नीड होती है, उसमें जो अजय देवगन की कंपनी है वीएफएक्स वाली, उनके बंदों ने यार जाकर सपोर्ट किया पिक्चर को। विच अगर तुम शॉर्ट में बात समझो तो ये एक तरीके का शॉर्ट प्ले भी था अजय देवगन की कंपनी का रेड चिल्लीज वाली कंपनी को मिला के, क्योंकि रेड चिल्लीज तुम जानते ही हो एसआरके की कंपनी है और अजय देवगन की कंपनी वीएक्स वाला है। दोनों ने आपस में मिलकर काम किया, जिससे ये बात तो समझ आती है कि कोलैब हुआ, भले ही दोनों आपस में नहीं मिलते वर्ल्ड वाइब फाइट की वजह से, लेकिन प्यार तो भाई करते ही है, क्योंकि दोनों की पसंद भी तो एक ही है। मगर यहाँ पे इन सारी बातों के अलावा भी असल सवाल यही आता है, क्या ये सारी की सारी पास्ट की बातों को भुला देंगे? सन ऑफ सरदार वाले लीगल एक्शन को एसआरके क्या इग्नोर करते हैं आज के टाइम पे? और इसके अलावा क्या डीडीएलजे वाली जो बातें चल रही थी, उनको लेके जो हल्ला मच गया था सोसाइटी में, क्या वो सारी बातें आज के टाइम पे भी इग्नोर हो जाएगी? जिसके लिए तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे भी भाई अगर दिल टूट ही गया है तो सवाल क्या ही करे, खुद ही तो किया था ना पसंद, अब सवाल क्या करें।